अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तरणहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ इसके प्रोग्राम के दायक संचालक श्रोतागण वक्तागण सबकी तरफ से सत सत नमन करता हूँ और याचना करता हूँ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज का मेरा जो विषय है ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है और बहुत ही ध्यान देकर इसको समझने की और उसकी जरूरत है। एक प्रश्न है ये कि क्या जब मृत्यु होती है एक सत्व की, व्यक्ति कहते हैं जिसे हम लोकीय भाषा में कन्वेंशनल टर्म में जो व्यवहारिक शब्द है, मानव व्यक्ति जो भी कह लीजिए, उसका जब मृत्यु होती है, क्या ये जितने भी फोर्सेज और एनर्जीज हैं जो जीवन को चलाते हैं, क्या ये समाप्त हो जाते हैं? ये है प्रश्न। आज का जो मेरा टॉपिक है ये प्रश्न के रूप में है, क्या ये सब समाप्त हो जाते हैं? तो ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसे हम मानव कहते हैं और शरीर कहते हैं, जितने भी प्राणधारी हैं, जीव जंतु जो सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं उनको, जैसे पाणिपात प्राणी जिसको उसकी हत्या न करो, प्राण पाली में प्राण को कहते, जितने भी सांस लेने वाले हैं वो सब भगवान बुद्ध कहते हैं नाम और रूप का कॉम्बिनेशन है, का संयोजन है और कुछ नहीं। एक मैकेनिकल ऑर्डर है, जैसे कोई मशीनरी, जितनी भी गाड़ियां हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने कोई भी हो, हवाई जहाज से लेकर पृथ्वी पर चलने वाले, समुद्र पर चलने वाले शिप, कुछ भी हो, जितने भी मानव ने बना रखे हैं अपने मूवमेंट के लिए, फास्टर मूवमेंट के लिए, उनका भी यही सिस्टम है। ये मोटी सी बात है, समझते नहीं लोग। वो पेट्रोल से चलता है, हम लोग भोजन से चलते हैं, वहां भी कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है हमें भी, और इसकी ऑक्सीजन, इस सब की चीजों की जरूरत पड़ती है। एक क्या है? भगवान बुद्ध से ने भिक्षु से पूछा, भिक्षु एक क्या है? व्हाट इज वन? इस लोक में एक क्या है? तो भगवान बुद्ध ने उसका स्वयं उत्तर दिया, एक यही बात सही है कि इस लोक में सभी प्राणी आहार पर निर्भर है, यही एक सत्य है। अब आप देख लीजिए, एक सत्य, सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, बल्कि रियलिटी, एक फंडामेंटल रियलिटी, एक बात है कि सभी प्राणी आहार पर निर्भर है। चींटी से लेकर हाथी, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, वो भोजन पर ही जिंदा है। और इससे भी अगर आप आगे चले जाएं, थोड़ा सा और फिलोसफिकल हो जाएं और थोड़ा ही इसको जानना चाहें, तो फिर तो सब कुछ धरा रह जाएगा और ये दिखाई पड़ेगा कि अगर ऑक्सीजन का एक ब्रीथ, एक सांस हमें ना मिले, इनहेल आना पान सकते, इनहेल जो सांस अंदर खींचते हैं, उसी से ऑक्सीजन हम ड्रॉ करते हैं अंदर।
वो ना मिले, फिर ये नाम रूप का जो संयोजन है धरा रह जाए। इतना ही नहीं, ये जो शाश्वतवाद का सिद्धांत है कि कोई चीज ऐसी है जो शाश्वत है, जो यहाँ से निकल कर वहां चली जाती है और हर जगह अपने कपड़े बदलती रहती है, उसकी भी अनित्यता समाप्त हो जाए। ऑक्सीजन का एक सांस बाहर से हम खींचते हैं, एक कह रहा मैं बस, आप सब सुन रहे हैं, सोच सांस भी ले रहे हैं, अभी फील कर सकते। एक सांस ऑक्सीजन ना मिले तो कल्पना करिए क्या रहेंगे हम। तो क्या ये फोर्सेज और एनर्जी जो शरीर की है, क्या इसका एक जो आधार, क्या ऑक्सीजन नहीं है? प्राण वायु, उसे प्राण वायु कहें तो ज्यादा अच्छा हो। ऑक्सीजन तो उसका साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो तो प्राण वायु है। और प्राण वायु कहाँ से है? वो पर्यावरण से। तो ये कितनी अनित्यता है। अनित्यता को इस तरह ना देखिए कि हम मरेंगे क्योंकि हम अनित्य हैं। अनित्य का शब्द भगवान बुद्ध ने 24 घंटे के लिए कहा है, हर सांस के लिए कहा। ब्रीथ आफ्टर ब्रीथ। कल्पना करिए, बैठे बैठे सुनते सुनते करिए कल्पना। सांस रुक जाए हम में से किसी का, ऑक्सीजन निकाल दी जाए कमरे से, कितना भी स्वस्थ बलिष्ठ होगा कोई, क्या वो जीवित बचेगा? तो अनित्यता, 24 घंटे अनित्यता है। बचपन से लेकर, जन्म से लेकर अब तक हम यहाँ आ गए, अनित्यता में जी रहे हैं, कहीं भी नित्यता नहीं। और कोई चीज ऐसी नहीं है, जो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, मुझे तो ये ताज्जुब होता है, डॉक्टर साइंटिस्ट जिन्होंने पूरा एनाटॉमी कर दी बॉडी की, पोस्टमार्टम कर दिए, चीर फाड़ करते हैं स्टूडेंट्स और कैडवर का जो मृत शरीर है, जो वहाँ डोनेशन में मिलते हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज मिली कि जो नित्य हो, नित्य हो, नित्य तो है ही। तो जब ये हालत है कि मैं अभी बैठा हूँ, सांस ले रहा हूँ, इस सांस से हार्ट भी चल रहा है ऑक्सीजन से, ब्लड ऑक्सीजन भी है, ब्रेन ऑक्सीजन भी है, हार्ट की ऑक्सीजन भी है, लंग्स को तो चाहिए ही। इन टोटेलिटी, ये जो एक सांस खींच रहा हूं मैं, ये सारे बॉडी को जहां जहां इसकी आवश्यकता है वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जो पहले हमने खींचा था एक सांस इससे पहले, वो कंज्यूम हो गई, वो वेस्टेज हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कोई फैक्ट्री में से धुआं निकलता है और उसका पानी निकलता है, फ्लूट एफ्लूट कहते हैं जिसको, और वह गन्ना मिल हो, शुगर मिल हो, शराब की फैक्ट्री हो,
उसमें से एफ्लुएंट निकलता है, उसके लिए बहता रहता है। तो अब मुझे मूल प्रश्न ये है यहाँ इसमें डिस्कस करने का, कि वो तो बाद की बात है, उस समय मैं डिस्कस करूंगा। वो तो बाद की बात है कि मृत्यु के बाद क्या ये हमारी एनर्जी जो है, शक्ति है, वीर्य है और बल है, जो भी हम जिससे बॉडी हमारा संयोजन चल रहा, क्या मरने के बाद ये रहती है? क्वेश्चन तो ये है। मैं इससे पहले आप लोगों का ध्यान आकर्षित इस तरह कर रहा हूँ, क्या जीवन के रहते समय ये है? मूल प्रश्न ये है। मृत्यु के बाद का तो अलग है विषय, वो भी क्लियर है वो। लेकिन मूल जिसके, जहां हम इग्नोरेंस में फंसे हैं, इग्नोरेंस मतलब हम जीवन काल में फंसे हैं ना। मृत्यु के बाद क्या बचता है क्या नहीं बचता है, वो तो एक ऐसा सबस्ट्रेटम है, मतलब यह है आधार है वो, कि वो तो है ही, जो प्रतिसंधि है, कंटिन्यूटी है, वो तो आप सब जानते हैं उसके। लेकिन अलग टेक्निकलिटी अलग है, लेकिन मोटे तौर पर तो सभी जानते हैं। भाई वहाँ पुनर्जन्म कहता है कोई सब, यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी किस चीज की है? क्षण प्रति क्षण की है, कोई एक चीज की नहीं है। ये कहते स्ट्रेच, ये कैसे नहीं कि 1 मीटर लंबा जैसे वो, उसमें कोई बीच में खामी ना हो, उसमें ब्रेक ही ना हो, ऐसा नहीं। क्षण प्रति क्षण, और क्षण के भी 3 पार्ट: एराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग। उत्पन्न होना, ठहरना और भंग हो जाना। तो बात ये है कि क्या इस समय हम बैठे हैं, क्या हम वही हैं जब जब से 3 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ था? वो नहीं है। तो ये एनर्जीज एंड फोर्सेज जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, ये इतनी अनित्य है कि इनका क्षण प्रति क्षण, क्षुद्र क्षण, सब मोमेंट, रिप्लेसमेंट, इनकी जो सेल्स हैं, उत्तक हैं, बॉडी के अवयव हैं, जो बहुत ही फाइनर हमारे ऑर्गन्स हैं, और उसमें हर जगह हैं वो जो हम पैदा हुए थे वही नहीं है वो। अब एक प्रश्न यहाँ और है, क्या जब हम पैदा हुए थे, द डे आई वॉज बोर्न, क्या मैं वही हूँ? आप कहेंगे, कोई कह सकता है इग्नोरेंट आदमी कि हाँ मैं तो वही हूँ। बुद्धिज्म की बात कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट नहीं कहेगा हाँ मैं तो वही हूँ। तो फिर 1 फीट का बच्चा, जो 9 इंच का ही बल्कि, जब पैदा होता है, वो कहाँ गया? क्या वो एनर्जीज फोर्सेज वो बच्चा लेकर पैदा हुआ था? 6 फीट हो गया आदमी आज, 6 फीट का हो गया, जितनी जिसकी हाइट है उतना हो गया। वो बच्चा कहाँ गया? वो 4 4 इंच की जो 6 6 इंच की टांगे थी, और 4 4 5 5 फीट की कैसे हो गई? ये तो कहेंगे तो विकास है आदमी का, वो भी सही है, विकास तो है ही। बात हो रही है बुद्ध की, कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा। ये शरीर एनर्जीज एंड फोर्सेज नाम रूपी की जो है,
क्या इसमें कोई राड पड़ी है जैसे राड डाल दी? वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को ऐसे थोड़ा ही खींच कर लंबा किया जा सकता है, या किसी को रिड्यूस किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जीज फोर्सेज जो हैं जीवन की, ये एराइज होती रहती है, और ये पेरिस होती रहती है, नष्ट होती रहती है। इनका रिप्लेसमेंट होता रहता है। और इसमें जो चार महाभूत हैं, पृथ्वी उसमें एक महाभूत है, उसमें एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन है, वृद्धि का धातु है उसमें, बढ़ता है, एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन, बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो जो बच्चा था, जो पैदा हुआ था, वो मैं नहीं हूं ना, तो उसका उत्तर भगवान बुद्ध की भाषा में ये है कि ना तो वो हूं, ना कोई दूसरा। एनर्जीज एंड फोर्सेज की जो लिविंग बीइंग की जो एट प्रेजेंट है, वो भी वो है, वो नहीं है जो तब थी। वो भी बदल रही है, वो तो क्षण प्रति क्षण बदल रही है। इसकी जो बॉडी की संरचना है, माइक्रोबायोलॉजी, और या इसको देखें अगर, जो लेंस से उसको, तो इसके अंदर इतना मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं, और डिजोल्विंग, ये दोनों काम चल रहे हैं नित्य पर। नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, पुराने नष्ट हो रहे हैं। तो क्या एनर्जी फोर्सेज परमानेंट है? जब एक सांस प्राण वायु, वही सारा जीवन टिका है, तो परमानेंट क्या है फिर? तो ये चीज है। और ये सब आहार है। चार आहार है। कबलिंकर आहार है, जो हमारा भोजन शरीर को चलाता है। कबलिंकर आहार है, जो हम खाना खाते हैं, आहार। ग्रास ग्रास कर खाने वाला है। दूसरा है हमारा स्पर्श आहार है, फस्सो आहार। ये स्पर्श आहार है। ये भी ये भी भौतिक नहीं है, ये भी स्पिरिचुअल है। तीसरा हमारा विज्ञान आहार है। देखिए, सबकी अपने आहार है। एक तो आहार हमारा मूल है ही भोजन। अब जब चौथा मनोसंचेतना आहार, वो चित्त का है, चेतनाओं का है। एक आहार पे भी हम जिंदा नहीं, क्योंकि अगर हम भोजन ही खाएं और हमारी मेंटल फैकल्टी हेल्दी ना हो, तो वो आहार मेरा जो मैंने खाया है, वो शरीर को शक्ति देगा, लेकिन मेंटली रिटार्डेड होगा ना, अगर मनोसंचेतना आहार सही नहीं, विज्ञान आहार सही नहीं, स्पर्श आहार सही नहीं। जब आहार विचार है, दिमाग का आहार अलग है, और शरीर का अलग है।
दिमाग के हर आइडियाज हैं, थॉट्स हैं। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर गूढ़ता से विचार अगर करें तो इस शरीर के प्रति तथाकथित मैं, मेरा, मुझे, ये प्रश्नों के उत्तर खुद मिले। इसमें कोई एक इकाई स्वतंत्र नहीं, एक भी इकाई स्वतंत्र नहीं। कोई कहे अगर एक इकाई इसमें स्वतंत्र मुझे कोई बताए, यही भगवान बुद्ध का प्रश्न है। और यही मूल विवाद भी है। मूल विवाद भी यही है। मृत्यु क्या है? आयु जीवितेंद्रिय कहते हैं जिसे, जो इंद्रियों को जीवित रखता है। जीवित इंद्रिय, जीवितेंद्रिय। मृत्यु क्या है? जीवितेंद्रिय उष्मा, जो तेजो धातु है, चार महाभूत की, फायर, जीवितेंद्रिय, उष्मा और विज्ञान, इनका समाप्ति है। और अगला जन्म क्या है? प्रतिसंधि कह लीजिए, रीअराइजिंग कह लीजिए। वो क्या है? वहां नई जीवितेंद्रिय और उष्मा, जो मदर की बॉडी से हीट मिलती है, और विज्ञान, जो चित्त क्षण हमारा ट्रांसफर होता है लास्ट, इधर खत्म होते हैं, दूसरी तरह रीअराइज हो जाते हैं। यहाँ उसकी 100 यात्रा है, और वहां उत्पाद यात्रा शुरू हो गई। क्या कहा है? मौत और जन्म के बीच में केवल एक चित्त क्षण अंतर, जो यहाँ का आखिरी चित्त क्षण है इस जन्म का, वो अगले जन्म के चित्त क्षण की फाउंडेशन रख देता है। यहाँ समाप्त हुआ, वहां अराइज हो गया, फर्स्ट थॉट मोमेंट। और वहाँ फर्स्ट थॉट मोमेंट वो, वहाँ जो इग्निशन है माँ के गर्भ में, गर्भाशय में, किसी भी मादा के, वहाँ इग्निशन करते वो भी खत्म हो जाता है, और फिर वहां से वहां भवंग उत्पन्न हो जाता है, चेतना जिसको कहते हैं, हलचल। Last moment in this life conditions the first thought moment in the so called next life, जैसे हम अगला जन्म करें, जो वास्तव में एक ही शरीर की कंटिन्यूटी है। शरीर क्या? कर्मों की। बॉडी तो पीछे छूट गया, वो तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा। वो जो श्रृंखला है, चित्त की श्रृंखला जिसमें कर्म पड़े हुए हैं, वो उसकी शरीर है, निरंतरता की। इस जीवन में जो जो है,
जो हमारे थॉट मोमेंट थे, तो अगले थॉट मोमेंट को कंडीशन कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। जैसे ट्रेन की दो बोगियों को कपलिंग कर देते हैं, और जब कोई एक बोगी हटानी हो अनकपल कर देते हैं। वो जो आपने देखा होगा, दो डिब्बों के बीच में हुक है, अनहुक कर देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से ये मृत्यु है एक बड़ी रहस्यवाद नहीं। और इसके बारे में बुद्धिस्ट जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो चिंतित भी नहीं। वो चिंतित इसलिए नहीं है, देखिए मैं जैसे समय कंक्लूड कर रहा हूँ। फिर आगे कंटिन्यू रहेगा, और कई संडे को चलेगा। वो चिंतित भी नहीं है मृत्यु से, जो ट्रू भगवान बुद्ध का उपासक या भिक्षु है, मृत्यु से चिंतित नहीं। वो चिंतित है अगले जन्म से, कि अगला ना हो जाए। क्योंकि पंच उपादान स्कंध ही दुख। वो चिंतित उससे है। सारी पुत्र जिसे पूछा, आपका अपनी मृत्यु के बारे में क्या कहना, उन्होंने कहा, ना तो मुझे मृत्यु से भय है, और ना जीवन से प्रेम। Neither I'm afraid of the death, nor do I love my life। मैं तो जैसे मजदूर सारा दिन मजदूर करके शाम को जो उसे दिहाड़ी की रकम मिलेगी, मजदूरी का भुगतान होगा, उसकी प्रतीक्षा करता सारा दिन मेहनत करने के लिए, शाम को मिलेगा मुझे। मैं उसी तरह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा। कितना न्यूट्रल जवाब है, कितना अच्छा जवाब। जब तक, बुद्ध भगवान कहते हैं, जब तक ये तृष्णा रहे, तब तक इस लोक में भाव का आवागमन रहे। और ये तब ही समाप्त होगी जब ये तृष्णा और अविद्या की, और वहां कट जाएगा। ये कट जाएगा। तृष्णा जब तक रहेगी, तब ये निरंतरता बनी रहेगी। गुड विषय है। आई ट्राइड माई बेस्ट। ये चलेगा लंबा, मैं से क्लियर भी करना चाहूंगा आगे चल के। आपने ध्यान से सुना, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ इतना ही विराम देता हूँ। फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। और फिर मैं सभी बुद्धों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, जिन्होंने ध्यान से सुना और समझा। सभी को मेरा नमो बुद्ध है।